In this article, we will discuss about Global Plastic Treaty of South Korea. Nearly 200 countries are in South Korea's Busan for negotiations on a deal to curb plastic pollution. प्लास्टिक पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए साउथ कोरिया के अंदर नियरली 200 कंट्रीज नेगोशिएशंस कर रहे हैं, रिसेंटली चल रहा है. बट एफर्ट्स टू रीच द लैंडमार्क एग्रीमेंट आर लाउड ओवर रिड्यूसिंग प्रोडक्शन एंड फेजिंग आउट केमिकल्स विच हार्म ह्यूमन हेल्थ. बट यहाँ पर कुछ लैंडमार्क एग्रीमेंट लॉक्ड है कुछ वेरियस रीजन्स की वजह से, सच एज प्लास्टिक प्रोडक्शन को रिड्यूस करने से रिलेटेड इशू पर यहाँ पर एग्रीमेंट स्टॉप है, एंड ह्यूमन हेल्थ को हार्म करने वाले कुछ केमिकल्स का फेजिंग आउट किया जाए. इससे रिलेटेड इशू पर एग्रीमेंट अभी भी लॉक्ड है. इट मीन्स कुछ कंट्री चाहते हैं कि प्लास्टिक प्रोडक्शन को स्टॉप किया जाए और प्लास्टिक प्रोडक्शन में यूज होने वाले हार्मफुल केमिकल्स का फेज आउट किया जाए, जबकि कुछ कंट्री चाहते हैं कि ये कंटिन्यू चलना चाहिए क्योंकि उन कंट्रीज में डेवलपमेंट से रिलेटेड इशूज जुड़े हुए हैं. वो कंट्री नहीं चाहते कि प्लास्टिक प्रोडक्शन को रिड्यूस किया जाए और केमिकल्स का फेजिंग आउट किया जाए. The study without consensus on these issues will fail to solve the pollution crisis. बिकॉज इस ट्रीटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पोल्यूशन क्राइसिस, प्लास्टिक पोल्यूशन क्राइसिस को सॉल्व करना है. और अगर इन इशू से रिलेटेड कॉन्सेंसस पर ये 200 कंट्रीज नहीं पहुंचते हैं तो ये ट्रीटी अनसक्सेस रह सकती है. बट मोस्टली प्रोड्यूसर्स ऑफ प्लास्टिक कंट्रीज स्ट्रांगली ओपोज. मोस्टली जो प्लास्टिक प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन्होंने इन कंसर्न को ओपोज किया है. More than 90% of the plastic is not recycled, while plastic production is expected to triple by 2060. करंट में पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना प्लास्टिक प्रोडक्शन हो चुका है उसका 90% प्लास्टिक अभी रिसाइकल नहीं किया गया. इट मीन्स ओनली 10% को ही रिसाइकल किया गया है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2060 तक प्लास्टिक प्रोडक्शन 3 टाइम्स इंक्रीज हो सकता है. बैकग्राउंड ऑफ ट्रीटी. व्हाट वाज रेजोल्यूशन टू एंड प्लास्टिक ट्रीटी. 2022 में जो प्लास्टिक ट्रीटी किया गया था, करंट की ट्रीटी उसी का पार्ट, और प्रीवियस ट्रीटी में प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करने के लिए क्या रेजोल्यूशन पास किया गया था. इन 2022 द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली पास द रेजोल्यूशन टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन. 2022 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली के द्वारा एंड प्लास्टिक पोल्यूशन रेजोल्यूशन पास किया गया था. इट मीन्स इस रेजोल्यूशन का नाम था एंड प्लास्टिक पोल्यूशन. सेटिंग ऑफ एन इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी. 2022 के इस ट्रीटी में इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी ने सेटअप की गई थी. इस कमेटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था या इसको जो टास्क दिया गया था वो टास्क था कि ये लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी डेवलप करे. इट मीन्स ऐसी ग्लोबल लेवल पर ट्रीटी की जाए जो लीगली बाइंडिंग उसमें प्रोविजंस होंगे सो दैट ऑल नेशंस के द्वारा प्लास्टिक प्रोडक्शन और उसके यूज को गवर्न किया जा सके. ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी इन 2022 175 nations agreed to develop a legally binding agreement on plastic pollution by 2024 to reduce greenhouse gas emissions from plastic production, use and disposal. 2022 में 175 कंट्रीज प्लास्टिक पॉल्यूशन को 2024 तक कंट्रोल करने के लिए लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट के लिए यहाँ पर एग्री हुए थे. इट मीन्स 175 कंट्रीज चाहते थे कि लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होने चाहिए प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पर 2024 तक का टारगेट रखा गया था. और साथ में प्लास्टिक प्रोडक्शन, यूज एंड डिस्पोजल की वजह से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए भी यहाँ पर इन्होंने कुछ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स साइन किए थे. वाई देयर इज अ नीड फॉर ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी. ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी का नीड क्यों हुआ. नंबर 1, ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन प्लास्टिक. वर्ल्ड में पीपल प्लास्टिक पर उनका डिपेंडेंस बहुत इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ रहा है. नंबर 2, प्लास्टिक वेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस. प्लास्टिक वेस्ट की वजह से कुछ एनवायरमेंटल क्राइसिस जनरेट हो रहे हैं. नंबर 3, इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड हेल्थ. एनवायरमेंट एंड हेल्थ पर प्लास्टिक पोल्यूशन का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है. नंबर 4, प्लास्टिक रोल इन क्लाइमेट चेंज.
क्लाइमेट चेंज में प्लास्टिक का बहुत बड़ा रोल है। नंबर 5, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। Growing dependence on plastic. Plastic adaptable and versatile properties have made it indispensable, which led to a surge in global production, doubled from 324 million ton in 2000 to 460 million ton in 2019. Because प्लास्टिक एडेप्टेबल है और वर्सेटाइल प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, जिसकी वजह से ये इंडिस्पेंसेबल बन चुका है। और यही वजह है कि पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक का ग्लोबल प्रोडक्शन सर्ज हुआ है। 2000 में जहां प्लास्टिक का प्रोडक्शन 234 मिलियन टन था, वहीं 2019 में इसका प्रोडक्शन 460 मिलियन टन तक इंक्रीज हुआ। बाय 2040 प्लास्टिक प्रोडक्शन इज प्रोजेक्टेड टू रीच 700 मिलियन टन। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2040 तक प्लास्टिक प्रोडक्शन 700 मिलियन टन तक रीच कर सकता है। नंबर 2, प्लास्टिक वेस्ट एंड एनवायरमेंट क्राइसिस। प्लास्टिक वेस्ट की वजह से कुछ एनवायरमेंट क्राइसिस भी शो हो रहे हैं। प्लास्टिक डिकम्पोजिशन टेक्स 20 to 500 ईयर्स विद लेस देन 10% रिसाइकल टिल नाउ। प्लास्टिक का डिकम्पोजिशन होने में 20 to 500 ईयर्स तक लग सकते हैं और 10% तक अभी इसका रिसाइकल हुआ है। Currently, annual plastic waste agency approximately 400 million ton and could increase by 62% by 2050. करंट में एनुअल प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन 400 मिलियन टन तक हो रहा है और 2050 तक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 62% तक इंक्रीज हो सकता है। A large amount of waste leak into rivers and oceans leading to harmful microplastic and nanoplastic in rivers and oceans. प्लास्टिक वेस्ट का एक लार्ज पार्ट रिवर्स ओशंस के अंदर लीक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ओशन एंड रिवर वाटर में माइक्रोप्लास्टिक एंड नैनो प्लास्टिक जनरेट होते हैं और इसकी वजह से रिवर्स एंड ओशन की बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होती है। नंबर 3, इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड हेल्थ। हेल्थ और एनवायरमेंट पर प्लास्टिक प्रोडक्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। Plastic will threaten human health and ecosystems. Chemical in plastic can cause various problems such as endocrine disruptions, cancer, diabetes, reproductive disorder, and neurodevelopmental impairment. प्लास्टिक वेस्ट इकोसिस्टम्स एंड ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है, बिकॉज प्लास्टिक प्रोडक्शन के ड्यूरिंग जो केमिकल्स जनरेट होते हैं उसकी वजह से वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज एंडोक्राइन डिसरप्शंस, कैंसर, डायबिटीज, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर एंड न्यूरो डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट शो हो सकते हैं। मैरिन फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल स्पीसीज आर सीवियरली अफेक्टेड। प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से मैरिन फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल स्पीसीज नेगेटिवली अफेक्टेड होते हैं। प्लास्टिक रोल इन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में प्लास्टिक का बिग रोल रहा है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, बिकॉज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस क्लाइमेट चेंज को बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं और प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड प्लास्टिक मैनेजमेंट के ड्यूरिंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Plastic accounted for 3.6% of global emissions in 2020, primarily from fossil fuel-based production. Emissions could increase by 20% by 2050 if trends persist. फॉजिल फ्यूल बेस्ड प्लास्टिक का अगर प्रोडक्शन किया जाता है, इट मीन्स ऐसी इंडस्ट्री फैक्ट्री जो कि फॉजिल फ्यूल बेस्ड है, वहाँ पर प्लास्टिक का प्रोडक्शन जो किया जाता है उसकी वजह से ग्लोबल एमिशंस होते हैं और ग्लोबल एमिशन ओवरऑल जो होता है उसका 3.6% के लिए प्लास्टिक रिस्पॉन्सिबल है। India's contribution to plastic pollution. Our country, India, is the largest contributor to global plastic pollution, which accounting for 20% of emissions, 9.3 billion ton annually, surpassing Nigeria and China. Currently, India वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटर कंट्री बन चुका है ग्लोबली। ओवरऑल एमिशंस के 20% के लिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल है और इंडिया नाइजीरिया और चाइना को प्लास्टिक पॉल्यूशन के मामले में सरपास कर चुका है। इंडिया स्टैंड्स ऑन द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को लेकर इंडिया का क्या स्टैंड रहा है? इट मीन इससे पहले जो ट्रीटी हुआ था और करंट के ट्रीटी को लेकर इंडिया का क्या स्टैंड रहा है? ओपोजिशन टू प्रोडक्शन कैप, बिकॉज इस ट्रीटी के अंदर प्रोडक्शन कैप इम्पोज करने की कोशिश की गई और इंडिया ने इसका ओपोजिशन किया। India opposed restrictions on polymer production, arguing that such measures violate the UNEA 2022 resolutions mandate. यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो 2022 का मैंडेट था, इंडिया ने कहा है कि ये जो पॉलीमर प्रोडक्शन
का जो रेस्ट्रिक्शंस प्रोडक्शन कैप जो यहाँ पर इम्पोज किए गए थे लास्ट ट्रीटी में, प्लास्टिक प्रोडक्शन से रिलेटेड कैपिंग जो किया गया था, इंडिया ने कहा है कि UNEA 2022 के रेजोल्यूशन के मैंडेट का ही कहीं ना कहीं वायलेशन है, और इंडिया ने पॉलीमर प्रोडक्शन को रेस्ट्रिक्ट करने का जो प्रोविजन किया गया था उसका भी ओपोज किया था। Number two, focus on financial and technical assistance. India advocates for technology transfer, financial aid, and technical support to be part of the treaty's core provision. इंडिया ने कहा कि इस ट्रीटी का जो कोर प्रोविजन होना चाहिए वो कंट्रीज के लिए एक दूसरे के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फाइनेंशियल एड एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना होना चाहिए। Regulation of harmful chemicals. Regulation of harmful chemicals in plastic production should be based on scientific studies and regulated domestically. इंडिया ने कहा कि ट्रीटी के अंदर जो प्लास्टिक प्रोडक्शन के ड्यूरिंग जनरेट होने वाले हार्मफुल केमिकल्स से रिलेटेड जो प्रोविजन किए गए हैं, इन केमिकल्स पर जो भी रेगुलेशन मेकिंग किए जाएंगे वो साइंटिफिक स्टडीज़ के बेस पर रेगुलेशन किए जाने चाहिए, एंड इनको डोमेस्टिकली ही रेगुलेट किया जाना चाहिए, ना कि ट्रीटी बेस पर। Approach to plastic phase out. In 2022, while India banned 19 categories of single-use plastic, it emphasized that any phase out in the treaty should be pragmatic and driven by national circumstances. 2020 में इंडिया ने अबाउट 19 कैटेगरीज सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया था, और इंडिया ने एम्फेसाइज किया था कि ये जो प्लास्टिक फेज आउट का प्रोसेस होगा वो नेशनल सर्कमस्टेंस के बेस पर होना चाहिए। In 2022, India bought Plastic Waste Management Amendment Rule, which banned 19 categories of single plastic use. 2022 में इंडिया ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 यहाँ पर ब्रॉड किया था, जिसके थ्रू 19 कैटेगरीज ऑफ सिंगल प्लास्टिक यूज को यहाँ पर बैन किया था। सेफ वेस्ट मैनेजमेंट मैकेनिज्म. इंडिया डिमांड फॉर मैकेनिज्म टू असेस इंफ्रास्ट्रक्चर नीड, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एंड प्रेडिक्टेबल फंडिंग फॉर साइंटिफिक एंड सेफ वेस्ट मैनेजमेंट. इंडिया ने डिमांड किया कि वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज के अंदर असेस इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को असेस किया जाए, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को असेस किया जाए, एंड प्रेडिक्टेबल फंडिंग फॉर साइंटिफिक एंड सेफ वेस्ट मैनेजमेंट क्या हो सकता है, इस फंडिंग को यहाँ पर इंश्योर किया जाए, सो दैट पूरे वर्ल्ड के अंदर प्लास्टिक वेस्ट पॉल्यूशन को कम किया जा सके।